किया जाएगा सम्मान। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी चतरा पहुंचे। इस दौरान वे अचानक से सदर अस्पताल पहुंच गए। उन्होंने सबसे पहले सदर अस्पताल में उपलब्ध चिकित्सकों की संख्या की जानकारी ली और उन्हें जब ये पता चला कि महज 5 चिकित्सकों के भरोसे सदर अस्पताल चल रहा है तो उन्होंने आश्चर्य व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि चिकित्सकों की कमी शीघ्र दूर की जाएगी। इसके बाद उन्होंने साफ सफाई का जायजा लिया। इसके बाद मंत्री जनरल वार्ड पहुंचे और एक के बाद भर्ती कई मरीजों से भेंट कर उनका हालचाल जाना, मिल रही दवाओं की जानकारी ली। फार्मास्यूटिक कक्ष का जायजा लेते हुए उन्होंने फार्मासिस्ट से भी एंटी स्नेक वेनम से लेकर कई महत्वपूर्ण दवाओं का जायजा लिया। अस्पताल में सभी दवाएं उपलब्ध मिली और अस्पताल की व्यवस्था को देखकर वे संतुष्ट दिखे। मौके पर सिविल सर्जन डॉक्टर दिनेश प्रसाद, उपाधीक्षक डॉक्टर मनीष लाल, डॉक्टर अजहर, डॉक्टर आशीष, डॉक्टर रवि सहित अन्य उपस्थित रहे। चतरा आने के क्रम में मोड़ मोड़ पर लोग हमारी गाड़ी को रोककर वेलकम भी किए और हॉस्पिटल पे कुछ शिकायत भी की कि मंत्री जी हॉस्पिटल जरूर जाइएगा देखने के लिए। तो मैं आया हूं तो हॉस्पिटल ठीक है, व्यवस्था ठीक है, थोड़ा कमियां हैं तो उस कमियों को मीडिया में मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं ही मंत्री हूं। उस खामियों को दूर करेंगे। और दूसरा है कि पेशेंट का शिकायत है कि जो एडमिट होता है उसको रेफर कर दिया जाता है। तो न केवल चतरा का, मतलब राज्य के सभी डिस्ट्रिक्ट में ये कंप्लेन मुझे मिल रहा है। तो मैं इसको लेकर काफी गंभीर हूँ। हम सभी हॉस्पिटल में बहुत पैसा देते हैं, हमारे डॉक्टर्स हैं, स्पेशलिस्ट हैं और मैन पावर भी हम पर्याप्त देते हैं। उसके बाद भी अगर मेरा पेशेंट रेफर हो जाए तो ये चिंता का विषय है। हम इसको ठीक करेंगे। हम आप सबसे भी कहेंगे कि कहीं कोई दिक्कत होता है तो हमको बताइए। महिला डॉक्टर, हम डॉक्टर्स से बात किए, सारे डॉक्टर्स भी हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर्स हैं। महिला डॉक्टर्स की कमी है। एक डॉक्टर आती है रांची से जब उनको बुलाया जाता है, लेकिन एक और डॉक्टर यहाँ 24 आवर अवेलेबल है। सीनियर डॉक्टर्स भी हैं, डीएस भी हैं यहाँ जितने भी डॉक्टर सब अपना प्राइवेट क्लिनिक चलाते हैं सर, हॉस्पिटल वहीं रेफर करवाते हैं, वहीं रेफर भी होता है सर। नहीं, ये तो जांच का विषय है। आप जो बोल रहे हैं, आपने कहा मैं जांच करूंगा, मैं जांच करूंगा। अगर मैं बता रहा हूँ जो प्राइवेट हॉस्पिटल देख रहे हैं, अगर यहाँ का पेशेंट अगर वहाँ जा रहा है तो ये तो बहुत गंभीर मामला है। डिलीवरी वार्ड भी सबसे बड़ी समस्या ये बहुत गंभीर मामला है। आपने मुझे बताया है, मैंने संज्ञान में लिया है और हम आपको यकीन दिलाते हैं कि मैं आया हूं तो समस्या सामने आ रहा है तो उसका निदान भी होगा। जो डॉक्टर्स प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हमारे नॉर्म्स में क्या कहता है, गाइडलाइन क्या है हमारा, तो मैं उसको देख लूंगा और अगर सही पाया गया तो उस पर कार्रवाई करेंगे। पोस्टमार्टम रूम पीछे में है सर। दूसरा ये है कि यहाँ पर आउटसोर्सिंग का जो कंपनी है वो काम ठीक से नहीं कर रहा है। जो डीएस साहब ने बताया, इतना स्मेल आ रहा है हॉस्पिटल में। जब मंत्री को खुद स्मेल मतलब हम बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं तो आम जनता, आम डॉक्टर क्या इस माहौल में कैसे रहेगा। तो हमारे डीएस ने बताया कि सर जो कंपनी यहाँ आउटसोर्सिंग का काम कर रही है उसका काम बिल्कुल ठीक ठाक नहीं है और जो नहीं करेगा तो उस पर कार्रवाई होगा। खबर सरायकेला से है, जहां पर आदितपुर स्थित दिल्ली बस्ती में मंगलवार को देर रात आयोजित पौराणिक चड़क पूजा सहल मेला में शिरकत करने राज्य के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन पहुंचे। इस दौरान दिल्ली पौराणिक शिव मंदिर पूजा कमेटी ने स्वागत और अभिनंदन किया। इस मौके पर आयोजित छऊ नृत्य कार्यक्रम का भी मंत्री रामदास सोरेन ने उद्घाटन किया। मेले में आए लोगों को संबोधित करते हुए शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने कहा कि दिल्ली बस्ती में सन 1818 से लगातार आयोजित हो रही पौराणिक चड़क पूजा और मेले में लोगों की गहरी आस्था है। मंत्री ने कहा कि ये पूजा 200 साल से भी अधिक पुरानी है, जिससे हमारे आदिम काल सभ्यता संस्कृति की झलक देखने को मिलती है। झारखंड अलग राज्य का मूल मकसद यही रहा कि झारखंड राज्य की यहाँ की जो गरीब आदिवासी है, मूलवासी है, शोषित पीड़ित जनता है, उसको उत्थान, उसको विकास के लिए, उनकी भाषा संस्कृति को बचाने के लिए झारखंड अलग राज्य की संघर्ष हुआ था।
और आज झारखंड अलग राज्य मिला है, लेकिन आज उसको धरातल में नहीं उतारा गया था। हमारी ऐसे तो झारखंड अलग राज्य 2015 और 2000 को यहाँ पर स्थापना हुआ, लेकिन ये अभी हमारी अलग राज्य बन के 25 वर्ष होने जा रहा है। हमारे 2019 में महागठबंधन की गठबंधन सरकार यहाँ की जनता ने विश्वास करके सरकार बनाने का काम किया और हमारी यहाँ की जनता का हित में काम प्रारंभ हुआ। निश्चित तौर पर आज यहाँ का जो उद्देश्य था झारखंड अलग राज्य, यहाँ का भाषा, संस्कृति और यहाँ का शिक्षा, स्वास्थ्य, यहाँ का किसान, मजदूर किसान को हम कैसे इस राज्य में हम अच्छा शिक्षा दे, अच्छा स्वास्थ्य दे, अच्छा हम किसान बने। इस राज्य में जो जन्म है सभी को हम रोजगार दें, हम नौकरी दें। ये हमारी महागठबंधन सरकार की एक सोच है और राज्य का मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी उसको आज धरातल में उतार रहा है। निश्चित तौर पर यहाँ का भाषा संस्कृति को बचाए रखने के लिए हम अभी क्षेत्रीय भाषा में हम यहाँ पर राज्य में पूरे प्राइमरी सेक्शन पूरा में हम सभी मातृभाषा में पढ़ाई शुरू करने के लिए हम विभाग का आदेश दे दिए हैं। सभी यहाँ के जो क्षेत्रीय भाषा है, जो मातृभाषा है, सभी क्षेत्रीय जनों की भाषा से पढ़ाई होगी और हमारा जो संस्कृति है, चाहे छौ नीच हो, चाहे यहाँ पर हमारा पत्ता नाच हो, चाहे आदिवासी समाज या मूलवासी समाज का यहाँ झूमर नाच हो, सभी नाच को हम सरकार का साथ जोड़ने का इसीलिए कर रहे हैं कि आज 9 क्लास से 12 क्लास तक इसको हम भाषा संस्कृति को भी हम जोड़ने का काम कर रहे हैं। कोडरमा जिले के पुलिस महानिरीक्षक क्रांति कुमार गणिदेशी कार्यालय का निरीक्षण करने पहुंचे। उनका स्वागत गार्ड ऑफ ऑनर देकर किया गया। वहीं उन्होंने कोडरमा पुलिस अधीक्षक कार्यालय का निरीक्षण किया। निरीक्षण के क्रम में कई थाना कार्यालय में पदस्थापित प्रतिनियुक्त पदाधिकारी कर्मियों की समीक्षा की गई। साथ ही SC/ST एक्ट, पोस्को एक्ट और लंबी अवधि से लंबित कांडों का अविलंब निष्पादन करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। साथ ही आपको यह भी बताते चलें कि बैठक के दौरान माननीय न्यायालय सुरक्षा डायल 112 SIPU आदि का भी समीक्षा की गई और आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। आज जोनल आईजी जो है, जोनल आईजी बोकारो सर, उनके द्वारा निरीक्षण पुलिस ऑफिस का किया गया है। बेसिकली जो पुलिस के द्वारा कार्य किए जा रहे हैं उनका रिव्यू किया गया है। जो केसेस लंबित हैं हम लोगों के क्रिमिनल केसेस, उनका रिव्यू किया गया, समीक्षा की गई और डायरेक्शंस दिए गए हैं सीनियर अफसर्स को। इसके अतिरिक्त जो हम लोगों का लॉ एंड ऑर्डर है और जो फोर्सेज हैं अलग अलग थानों में पिकेट्स, उनकी समीक्षा की गई, उस संबंध में निर्देशित किया गया है। और जो हम लोगों के डायल 112 है उसकी कार्य प्रणाली को देखा गया और उस संबंध में हम लोगों को गाइडेंस दिया गया। फिलहाल यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। नशा चाहे किसी भी रूप में हो या किसी भी वर्ग द्वारा इसका सेवन किया जा रहा हो, ये उस व्यक्ति के साथ साथ उसके परिवार को आर्थिक और मानसिक रूप से कमजोर कर रहा है। ब्राउन शुगर, हेरोइन, कोकीन, शराब, कोडीन, अफीम, तंबाकू, मैरिजुआना, सिगरेट और बीड़ी जैसे नशीले पदार्थ शौक से लत बन जाते हैं। वक्त है संभल जाए। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के दिशा निर्देश पर जीरो टॉलरेंस नीति अपनाते हुए मादक पदार्थों के उत्पादन, उपभोग और तस्करी कर रहे लोगों पर सख्त कार्रवाई हो रही है। साथ ही राज्य में हो रही अफीम की खेती को रोकने के लिए झारखंड सरकार में कड़ी सजा का है प्रावधान। जन आकांक्षाओं वाली हेमंत सरकार नशा और नशे की खेती छोड़ने वालों को पुनर्वास देकर सशक्त बना रही है। अब वह सरकार के नशा मुक्त झारखंड के सपने को साकार करते हैं। एक कदम हम बढ़ाते हैं, एक कदम आप बढ़ाएं। नशा छोड़ो, जिंदगी जोड़ो।
ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। रुख करते हैं खबरों की तरफ। हजारीबाग के शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल परिसर में विधायक प्रदीप प्रसाद की ओर से लगाए गए संजीवनी सेवा कुटीर को आज पुलिस प्रशासन दल बल के साथ हटाने पहुंचे। इसी कड़ी में हमारे संवाददाता प्रमोद खंडेवाल ने विधायक प्रदीप प्रसाद से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको भी सुनाते हैं। ये मामला झारखंड के हजारीबाग का है और वो है शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल परिसर का संजीवनी सेवा कुटीर, जो लगातार साधना प्लस न्यूज उस खबरों से आपको रूबरू करवाते आ रहा है। पहले हटाने का फरमान आया मंत्री इरफान अंसारी के द्वारा, पत्र आया और कल मंगलवार को विधायक प्रदीप प्रसाद ने खुद ब खुद एक पत्र लिखकर उपायुक्त को दिया कि 3 दिनों के अंदर इसे हटा लिया जाए। लेकिन आज सुबह लगभग 8 बजे जिला प्रशासन अपने दल बल के साथ हटाने की प्रक्रिया तेज कर रही है। हमारे साथ विधायक प्रदीप प्रसाद। लगातार काले बादल मंडरा रहे हैं संजीवनी सेवा कुटीर, जब से ये इसकी असर नहीं उसकी बात। देखिए, नजर लग गया है बददिमाग मंत्री का इस पे। ये पूरा जितने भी हमारे प्रशासनिक पदाधिकारी हैं सबके वो लेटर दे के उसका स्थापना किया है। 8 विधायक थे, 2 सांसद थे और सारे लोगों के सहयोग से वहां चल भी रहा था और प्रत्येक दिन सैकड़ों लोगों का वहां से इलाज होता था, सुविधा होता था। जो गरीब लोग आते थे जिनके पास पैसे नहीं होते उनको दवाइयां हम लोग देते थे। तुरंत डॉक्टर जो इतना उदंड हो गए हैं, जो इलाज नहीं करते, ड्यूटी से गायब रहते हैं, उनको हम लोग प्रेशर देते थे कि आप इलाज करो। अगर उनके पास पैसा नहीं रहता था और पेशेंट सीरियस रहता था तो उसको उठा के हम लोग रिम्स ले जाते थे, वहां तक इलाज करते। तो कहीं नहीं कहीं बरसों से चला आ रहा है और वहां बैठने से हो रहा था। वहां बाइक चोरी हो जाता था तो हमारे लोग बैठे तो वहां बाइक चोरी होना कम बंद हो गया। पूरा नशा करके वहां ड्रग्स एडिक्ट चारों तरफ घूमते रहते थे। हमारे लोग जाने से वो लोग भयभीत हुए और वो लोग भी वहां से पलायन की। और कभी किसी तरह का मामला हो जाता था तो सारे डॉक्टर और जितने भी नर्सेज थे उनको सहयोग करते थे। कितने भी डॉक्टर आके वहां शरण लिए। जब उन लोग के साथ मामला कभी हो गया, 1-2 मामला ऐसा हुआ तो शरण किए। जितना मशीनरी है सब खराब पड़ा है। मर्दानगी दिखा रहे हैं इरफान जी, तो एक बार दिखाए जो चीज खराब पड़ा उस पर करें। आज एक वार्ड में स्थिति दयनीय है। आज दलाली कर रहे हैं वो प्राइवेट नर्सिंग होम का। पैसा मिल गया, मोटा रकम मिल गया तो जाके वो इसको बंद कराने के लिए हो क्या रहा है। अभी भी देख रहे होंगे कि 60,000 रुपया के बाद उसका जान बचा जो दरवाजा खटखटाया आएगा, डॉक्टर खोल नहीं रहे, वो हमारे लोगों द्वारा उद्भेदन किया। तो कहीं न कहीं कमियां रहेगी तो उजागर करेंगे और लोगों को इससे फायदा होगा। प्रदीप जी, आज वो संजीवनी सेवा कुटीर को हटाया जा रहा है क्योंकि आप एक विधायक हैं। अब आगे आप क्या करेंगे, क्योंकि विधायक से पहले भी आप सेवा करते आ रहे हैं। देखिए, इससे दुगना इस ताकत के साथ फिर सेवा भाव से चलेगा। लोग आक्रोशित हैं, इसके चलते मैं वहां नहीं, मेरे जाने से मामला कंट्रोल में नहीं होता। पूरे हजारीबाग के लोग आक्रोशित हैं, हजारीबाग के अगल बगल के लोग भी आक्रोशित है। आप सोशल मीडिया में देख रहे होंगे, सब जगह देखिए किस तरह से टिप्पणी आ रही संजीवनी सेवा कुटीर के सपोर्ट में और किस तरह से अभद्र बातें बोली जा रही है हमारे बददिमाग मंत्री। क्योंकि लोग तो आक्रोशित दिख ही रहे थे। वहां लोग जो परिजन है वो अपने पेशेंट में जो परिजन वो लोग मायूस भी नजर आ रहे हैं। देखिए, लोग रो रहे हैं। कहीं न कहीं संजीवनी सेवा कुटीर से हजारों लोगों को जान बची है तो लोग रो रहे हैं। इसकी बददुआ लगेगी इरफान जी को। वो संभाल दें अस्पताल को, लेकिन संभलेगा नहीं, संभालेंगे हम ही लोग। और सेवा कुटीर हटाने से सेवा का भाव नहीं खत्म होने वाला, तो सेवा का भाव और मजबूत कर दिए। विधायक जी, एक अंतिम सवाल, चूंकि जिस तरीके से 4 से 5 दिन पहले वो आरोप लगा रहे थे गांजा छेड़खानी का मामला, तो इसको किस एंगल से आप देख रहे हैं? एक भी क्लिप दिखा दे, सिंगल क्लिप दिखा दे तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। एक सिंगल क्लिप दिखा दे कि मेरे लोगों द्वारा कुछ किया गया। मैंने विधानसभा में भी बोला था, उन्होंने बोला भाजपा का झंडा लगा हुआ है वहां पे। मैं बोला अगर आप प्रूफ कर दो तो मैं भारतीय जनता पार्टी से क्या विधायक पद से भी इस्तीफा देने को तैयार। अब संजीवनी सेवा कुटीर जो हट रहा है तो आम जनता से आप क्या कुछ अपील करें? मैं आपके चैनल के माध्यम से आम जनता से नहीं, पहले उस दिमाग मंत्री से कहना चाह रहा हूं कि आप जितना एम्बुलेंस खराब है उसको पहले आप चालू करो, जितने मशीन खराब है उसको चालू करो, करके दिखाओ। सब डॉक्टर ऑनलाइन रहना चाहिए, सारी दवाइयां रहनी चाहिए और जो दवाई सप्लाई हो रहा है एंटीवेनम वगैरह वो क्वालिटी का होना चाहिए, झूठ का नहीं होना चाहिए। एक आदमी को 40-45 इंजेक्शन देने के बाद भी आदमी का जान नहीं बच रहा। क्या लेके आए हो? बाहर से लेके आएंगे तो हो जाएगा। कमीशन लेके काम कर रहा है केवल, सिर्फ और सिर्फ कमीशन लेके काम कर रहा है। इससे बदतर क्या हो सकता है? एम्बुलेंस तो पड़ा हुआ पता है जंगल में, सारा मशीन बीमार। जिस तरह उसका मानसिक हालत ठीक नहीं मंत्री जी का, उस तरह से सारे मशीन का खराब। अब उसको ठीक करो ना। क्या जरूरत है हम लोग को धूप में मरने का, रात दिन जगने का? क्या वहां से क्या मिलता है? लोगों की सिर्फ दुआ ही मिलती है ना।
अपना खर्चा होता है हजारों, क्या मिलता है वहां? क्योंकि संजीवनी सेवा केंद्र में 2-4 लड़के काम करते थे, उनको रोजगार मिलता था। अब क्या, चूंकि हटने के बाद वो लड़के वहां सेवा दे रहे हैं। रोजगार की कोई कमी नहीं है, सेवा भाव से कर रहे हैं 2 लड़के, और उससे दुगना स्थिति से होगा। मैं बोलना चाहता हूँ हजारीबाग में कैसा अस्पताल बनाएंगे जो पूरे झारखंड में सबसे बड़ा अस्पताल है। मैं ये करके दिखाऊंगा, सिर्फ वही है, ऊपर वाला जिंदा रहने दे, उतना मैं करके दिखाऊंगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। स्वाभाविक सेवा ने चूंकि जिस तरीके से अथक प्रयास से विधायक प्रदीप प्रसाद ने शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल परिसर में संजीवनी सेवा कुटीर लगाया था, जिस उद्देश्य से सेवा की भावना से, स्वाभाविक सी बात है इनकी भी आंखें आज नजर आ रही है। सेवा की भावना वो विधायक से पहले करते आ रहे थे, आगे भी अनवरत करते रहेंगे। अपने सहयोगी कैमरामैन के साथ में प्रमोद खंडेलवाल, साधना प्लस न्यूज, हजारीबाग। कांग्रेस का संगठन सृजन 2025 कार्यक्रम को लेकर शहर के टाउन हॉल में कांग्रेस के दिग्गज नेताओं का जमावड़ा हुआ है। इसमें मुख्य रूप से कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी के राजू, प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश, राज्य के पंचायती राज मंत्री दीपिका सिंह पांडे, लातेहार प्रभारी सह पूर्व राज्यसभा सांसद धीरज प्रसाद साहू, पूर्व मंत्री KN त्रिपाठी, मणिका विधायक रामचंद्र सिंह सहित सैकड़ों वरीय कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल रहे। मौके पर प्रदेश प्रभारी के राजू ने कहा कि आज संविधान खतरे में है, जिसे बचाने के लिए हमें संघर्ष करना पड़ रहा। जो संविधान हमें आरक्षण का लाभ देता है, उसे केंद्र की मोदी सरकार खत्म करने पर आतुर है। वहीं प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने कहा कि संगठन की मजबूती के लिए ये कार्यक्रम मिल का पत्थर भी साबित होगा। वहीं पंचायती राज मंत्री दीपिका सिंह पांडे ने कहा कि पेशा कानून को लेकर ड्राफ्ट तैयार है, जल्द ही इसे लागू करने का प्रयास किया जाएगा। वहीं अन्य वक्ताओं ने भी कार्यक्रम के उद्देश्य पर वो प्रकाश डाला और मौके पर मुख्य रूप से कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष आफ्ताब आलम, पूर्व जिलाध्यक्ष प्रमोद सिंह, यूथ कांग्रेस जिलाध्यक्ष अमित यादव, महिला प्रकोष्ठ जिलाध्यक्ष अनीता देवी, प्रदेश प्रतिनिधि पंकज तिवारी सहित बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। हमारा जो ब्लॉक प्रेसिडेंट्स था इधर और ब्लॉक ऑब्जर्वर्स, मंडल प्रेसिडेंट, ये तीनों हर एक ग्राम पंचायती में कम से कम 2 दिन रहना पड़ेगा, 2 दिन नाइट हाल्ट करने पड़ेगा और वो गांव में, वो पंचायत में सभी कांग्रेस वर्कर्स, कांग्रेस मेंबर्स के साथ बैठक करके हरे वो गांव में एक ग्राम पंचायत कांग्रेस कमेटी को गठन करना पड़ेगा। देखिए, हम लोग का 2 कार्यक्रम अभी चल रहा है। एक संगठन सृजन का कार्यक्रम, कांग्रेस संगठन को ग्रास रूट तक मजबूती प्रदान करने के लिए हम लोगों ने एक तरीका निकाला है और प्रखंड स्तर पर हम लोग 12 लोगों की कमेटी बना रहे हैं, अध्यक्ष सहित 11, अध्यक्ष 1, 2 उपाध्यक्ष और 9 महामंत्री। इसी तरह हमारा मंडल में भी होगा। हजारीबाग के पूर्व सांसद यदुनाथ पांडे बोकारो सर्किट हाउस पहुंचे, जहां उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 11 साल के कार्यकाल में देश का मान और सम्मान और स्वाभिमान बढ़ा है। आज सेना को खुली छूट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दे रखी है, जिसका नतीजा सामने है। और यदुनाथ पांडे ने आगे बताया कि यदि किसी राज्य में डबल इंजन की सरकार होती है तो इसका सीधा लाभ यहां की जनता को मिलता है। और क्या कुछ कहा, सुनाते हैं आपको। नरेंद्र भाई मोदी जी का 11 वर्षों का अगर कार्यकाल देख ले तो देश का मान, सम्मान, स्वाभिमान, और कभी भी हमारे भारतीय सेना झुकी नहीं है। पहले हमारे भारतीय सेनाओं का हाथ बांध दिया जाता था, लेकिन आज यशस्वी प्रधानमंत्री ने ओपन हैंड दे दिया है। 100 गिनते हैं, कोई आतंकवादी बजट, 0 टॉलरेंस। और उग्रवाद के विषय में देख लीजिए, छत्तीसगढ़ लगभग साफ हो गया है। अगर डबल इंजन की सरकार बनती है, इसका लाभ ये होता है कि अगर मान के चलिए कोई एक खेत है, एक में काड़ा जोत दीजिए, एक में बैल जोत दीजिए, तो ठीक से नहीं जुताई होगा। लेकिन डबल इंजन की सरकार से, इसके पहले भी हमारी सरकार थी, तो यहां उग्रवाद पर हमने कंट्रोल किया था और
छत्तीसगढ़ देख लीजिए, जहां जहां है हमने प्रयास किया है सबको साथ लेकर चलने का, सबका विकास लेकर चलने का। तो पति वहां है, पत्नी यहां है, 4-4 शादियां हैं, हम 4 हमारे 44, संख्या बढ़ाकर एक योजना चल रही है कि हम संख्या के बल पर, जिस तरह से कश्मीर से हिंदुओं को पलायन करने के लिए मजबूर किया गया, इसलिए संपूर्ण देश में ऐसा षड्यंत्र चल रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मोदी जी की सरकार है, ऐसे हरकत को हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। कोडरमा प्रखंड मुख्यालय के पास वृंदा गांव के लोगों ने सरकारी सड़क को अतिक्रमण मुक्त करवाने को लेकर 1 दिवसीय धरना दिया है। इस धरना प्रदर्शन में, जिसमें काफी संख्या में महिलाएं और पुरुषों ने हिस्सा लिया, साथ ही ग्रामीणों का भी कहना है कि आम लोगों के लिए बने रास्ते को दबंगों द्वारा अतिक्रमण कर लिया गया और जिसके कारण लोगों को परेशानी और भी बढ़ गई है। ग्रामीणों की मांग है कि सरकारी रास्ते को अतिक्रमण मुक्त किया जाए, नहीं तो आने वाले समय में उग्र आंदोलन किया जाएगा। हमारे गांव के मुख्य मार्ग को अतिक्रमण मुक्त कराया जाए ताकि हम लोग का आने जाने का रास्ता, जो मुख्य मार्ग है, वो सुगम हो। ऐसे तकरीबन 4 साल बीत चुका है और इस बीच में हम लोगों ने कई बार अंचलाधिकारी महोदय को नोक भी किया, कार्यालय में आकर के उनको एक तरह से मतलब रिमाइंडर भी दिया और इस आवेदन के तहत माननीय अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा इनको निर्देशित भी किया गया है, फिर भी आज पर उसमें कोई पहल नहीं किया गया है। कुछ बीच में 1-2 बार आकर के नापी जोखी किया गया है, नोटिस भी किया गया है, लेकिन जो हम लोगों को मुख्य रूप से अतिक्रमण मुक्त करने की बात है वो आज तक नहीं हो पाया है। इस तरह से हमारा गांव एकजुट होकर के काफी आक्रोशित हुआ। आक्रोश में हम लोग एक निर्णय लिए कि आज हम लोग प्रखंड कार्यालय के तहत शांतिपूर्ण रूप से 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन का निर्णय लिए। और फिलहाल में इतना ही। अब वक्त हो चला है डॉक्टर राकेश गुप्ता के साथ हमारे खास कार्यक्रम प्लस माइनस का।